धर्मशाला तपोवन में शीतकालीन सत्र के पहले दिन माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने विधानसभा के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को स्वर्ण आयोग का गठन करने की घोषणा पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण समाज के आंदोलनकारियों के बीच में जाकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में स्वर्ण आयोग बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण समाज को आश्वासन दिया कि आगामी बजट सत्र में सरकार विधानसभा में संवैधानिक रूप से स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर विधेयक लाया जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा लाए गए सदन में अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार न होने पर विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 1/3 विधायक यानी 23 विधायक की जरूरत होती है, जो विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष मुद्दाहीन है। थोड़ा नीचे करने भाई। काफी दिनों से, काफी अच्छे से मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाए और 2 बार 3 बार उन्होंने इस सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के इन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में, और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है और जिसको इनके ही जो नेता है रूमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो आज हमने थोड़ी डिटेल्स उसमें ली हैं और डिटेल्स लेने के बाद जब हमने देखा कि इनकी मांग काफी अरसे से इस बात को लेकर के चल रही है, हमने इनकी बात को सुना और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है और आप सबके माध्यम से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है और हमने कहा कि अगला जो हमारा बजट सत्र आएगा, बजट से क्योंकि कमीशन है, कमीशन हमको विधानसभा में हमको एक्ट के रूप में इसको करना पड़ेगा। आज भी हम सदन के अंदर उनकी तुलना में लगभग दुगने के करीब है। आज जब सदन के अंदर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव पर जब हमारे अध्यक्ष महोदय जी विधानसभा के उन्होंने अपनी व्यवस्था दी और व्यवस्था के साथ जब उनसे पूछा कि आप इसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ करना चाह रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की जो हमारी संख्या है उसके अनुरूप वहां पर संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कुल मिलाकर के जो खड़े हुए थे जितने भी सदस्य, शायद मेरे में 20 लोग खड़े थे।
और वो संख्या जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो जितनी जरूरी चाहिए तो उतनी से है ही नहीं। 23 चाहिए थे और इस कारण से वो प्रस्ताव जो है आगे बढ़ने से पहले ही गिर गया और स्वीकार कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दे दी। जब उनको अच्छी तरह से मालूम है विपक्ष के लोगों को कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 5 साल तक के लिए और मेजॉरिटी हम उनमें से उनसे दुगना है। ऐसी परिस्थिति में अपना मजाक बनाना, अपनी फजीहत करवाने का उनको शौक था, वो फजीहत उनने करवाई और यही अपरिपक्व नेतृत्व की एक निशानी है जो आज विधानसभा के अंदर आप लोगों ने तमाशा देखा। सर, आप वाराणसी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी